हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का 27 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑल शिफ्ट का देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेकेंड शिफ्ट, है ना। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन रियल हैं या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, या आप बताएंगे कमेंट करके एज यूजुअल, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डालता रहूँगा वहाँ पीडीएफ। चलिए देखता हूँ पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो आपसे पूछा था सिंपल कि देखिए पूछा था लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है ना। लंदन नदी किस नदी के किनारे है, तो थेम्स। कौन सी नदी है? थेम्स नदी है, इसी के किनारे आपका लंदन बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था सिंपल, वो पूछा था कि मुद्रा राक्षस, रिपीटेड क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक। इस शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो जो प्रीवियस वीडियो मेरे देखे होंगे उनको काफ़ी फायदा हुआ होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक आपसे पूछा था, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हो जाएंगे आपके लेखक। ठीक है, मुद्रा राक्षस के। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल कि आपका भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा था, प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा था। ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका सुकुमार सेन। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन। मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन राइट कर दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले अच्छा, ये भारत की बात हुआ है ना, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है आपका वो कहाँ पर है? ये आपका है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, देखिए इतने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। चलिए मैं आपको एरो बना के दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक तो ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, वो कांग्रेस से आया था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके प्रथम अध्यक्ष पूछा था, है ना। ये क्वेश्चन मुझे याद है क्योंकि वो मैसेज में पढ़ा था। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थे मतलब? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी। ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन की ही श्रेणी में आएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी समझ लो रिपीटेड ही है, क्योंकि इतना तो सबको पता होता है। RBI हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो RBI हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल कि हाँ देखिए, ये इस क्वेश्चन को रिपीटेड तो नहीं कहूँगा, बट इनडायरेक्टली वो रिपीटेड है, क्योंकि कई बार आपका ऑरेंज कैप आ चुका है, 2 बार ऑरेंज कैप आ चुका है। अब आपसे पूछा था पर्पल कैप, है ना। 2020 आपका क्या कहते हैं, IPL 2020 में पर्पल कैप। हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के पूछा हो, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। पर्पल कैप 2020। ठीक है, तो ये मिलता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है ना। सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। ठीक है, ये मिला किसे है? तो ये है आपके दिल्ली कैपिटल के प्लेयर कगिसो रबाडा को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैं बताया था आपको कि ऑरेंज कैप के बारे में, तो उस समय मैंने इसके बारे में बताया था, है ना। तो ये इसको भी आप कह सकते हो रिपीटेड, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं भी आप वीडियो देखेंगे 110% अगर जो कोई आपसे ऑरेंज कैप बताएगा तो पर्पल कैप जरूर बताएगा। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेड है। ठीक है, चलिए आप देख ही लेते हैं कितना रिपीटेड आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था आपका सिंपल कि ये देखिए, ये था कि आपका यूके की दूसरी महिला PM, है ना। यूके की दूसरी महिला PM, यूके सेकंड फीमेल PM कौन है? तो ये आपकी है थरेसा मे। कौन है? थरेसा मे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी जो क्वेश्चन है इधर मैं राइट करता हूँ, आपको चीज़ें विजिबल हैं, एक बार मैं देख लूँ। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। चलिए इधर के क्वेश्चंस को राइट करता हूँ अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जो इंडियन फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने किया था, है ना। इंडियन फ्लैग डिजाइंड बाई, तो ये डिजाइंड बाई ये क्वेश्चन था। हाँ, तो ये पिंगाली वेंकैया, है ना, पिंगाली वेंकैया के द्वारा आपका ये डिजाइन किया गया था इंडियन फ्लैग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक, ये भी क्वेश्चन कंफर्म था, आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये आया था
बुलंद दरवाजा मैंने बताया नहीं बनवाया, बताया, हाँ बता दिया। मुद्रा राक्षस भी हो गया आपका। हाँ देखिए सार्क का आया था, सार्क से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, बट जहां तक मुझे समझ में आता है या तो फुल फॉर्म पूछा होगा, तो ये भी रिपीटेड है, कई बार बता चुका हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, और इसका हेडक्वार्टर की अगर जो बात करूं तो ये कहाँ पर है, ढाका में है, ठीक है, बांग्लादेश ढाका में है, ठीक है। अच्छा, और हाँ अगर जो फॉर्मेशन ईयर हो सकता है पूछ ले किसी में, तो फॉर्मेशन ईयर है आपका 1985 में, आपका ढाका में ये आपका सार्क बना था, ठीक। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ अगर अब मैं इससे अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज का ये भी बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरी वीडियो देखते हैं, है ना। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, और बेटर अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा यार, सारी कंट्रीज का आप नाम भी लिख देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने ट्रिक के माध्यम से कई बार बताया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो दिया हुआ था राना टिग्रीना, ये किसका साइंटिफिक नेम है। तो राना टिग्रीना ये आपका कह सकते हैं, बचपन में आप बहुत पढ़े होंगे, टिग्रीना जो है ये आपका है किसका, मेढक का साइंटिफिक नेम है ना, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, ठीक, राना टिग्रीना, ठीक। सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से राइट करूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अक्टूबर 2020 तक आपके एसबी मतलब सेबी के आपके अध्यक्ष पूछा था, है ना, सेबी अध्यक्ष पूछा था। तो ये आपका सिंपल सेबी की प्रेजेंट में भी अध्यक्ष वही है, कौन है, अजय त्यागी, कौन है, अजय त्यागी, है ना, सेबी की आपका अध्यक्ष पूछा था, ठीक। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी रिपीटेड देखिए पूछा, तो आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी जो है वो किससे मेजर की जाती है, आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी, ये मैं अपने ट्रिक वाले वीडियो में कई बार बताया हूँ। तो ये आपका होता है हाइग्रोमीटर, क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर होता है, क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। यही आपसे पूछा था ना, देख लो, हाँ हाइग्रोमीटर पूछा था, ठीक है। चलिए और चलिए, और डेंसिटी किससे मेजर किया जाता है ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये था आपका इतना क्वेश्चन, इतना आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी अच्छे से राइट कर सकूं, ठीक है। ओके तो चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए एक में कितना, एक मतलब जब मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5 6 क्वेश्चन सोच लीजिए इतने में रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये फायदा बहुत होता है, ऐसा नहीं है, अगर आप मतलब पर डे की एनालिसिस को देखेंगे तो आपको फायदा, मानता हूँ हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ना हो, बट कहीं ना कहीं तो होगा। ऐसा नहीं है कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो खाली आप एनटीपीसी की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो वो रिपीट होते हैं, हर जगह रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब रिमेनिंग क्वेश्चन भी जो है उनको भी मैं अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था एग्जिम, है ना, एग्जिम बैंक का फाउंडेशन ईयर, एग्जिम बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फाउंडेशन ईयर यही था, हाँ। तो इनका जो फाउंडेशन ईयर वो है 1982 में आपका एग्जिम बैंक जो है वो फाउंडेड हुआ था, ठीक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन बहुत आसान है, रिपीटेड कह लो या कह लो, रिपीटेड भी है, एक बार आया था मुझे यहाँ तक याद है, लेड या फिर सीसा का आपका सिंबल पूछा था। तो सोच लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान मिल सकता है आपको, पी भी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था अल हिलाल। देखिए ये रिपीटेड है, मुझे अच्छे से याद है, अल हिलाल जो है वो पत्रिका क्या था, पत्रिका जो है वो किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा अल हिलाल पत्रिका जो है वो लाई गई थी, है ना, या फिर मतलब किसने लिखा था। तो ये हो जाएगा किसके, अबुल कलाम आजाद, किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद द्वारा आपका सिंपल ये पत्रिका चलाई गई थी, कौन सी, अल हिलाल पत्रिका, ठीक है, अबुल कलाम आजाद द्वारा, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल पत्रिका चलाई गई, ठीक। चलिए अच्छा, एक तो मैं साइंटिफिक नेम आपको बता दिया, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि 2 साइंटिफिक नेम हो सकता है ना पूछा हो, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। सरसों का आपका साइंटिफिक नेम आया था, सरसों साइंटिफिक नेम, स्टार बना के दे रहा हूं, थोड़ा सा डाउटफुल है, SCIE साइंटिफिक नेम। तो ये आपका सिंपल, हाँ अगर ये आया था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये भी रिपीटेड है ना, इस शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ब्रेसिका से मुझे याद आया, है ना, स्पेलिंग में देख के लिख दे रहा हूं, ब्रेसिका रापा, है ना, ये आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा किसका, सरसों का, ठीक।
अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं स्टार बना दिया हूँ। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था सिंपल, हाँ कौन सा इसमें ग्रास लैंड नहीं है ना, ऐसा करके आया था। कौन ग्रास लैंड नहीं है, तो डायरेक्ट मुझे ऑप्शन इसका आंसर पता है, बाकी तो नहीं था तो इसके लिए तो सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। फेंस करके एक ऑप्शन में दिया हो तो वही आपका क्या है, ग्रास लैंड नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। और एक नहीं वाला आया था वो भी मैं आपको बता दूं, उसका भी मुझे डायरेक्ट आंसर पता है। वो था आपका, चलिए पहले देख लेता हूँ। अंतिम, देखिए ये भी पूछा था आपसे बट डाउटफुल हूँ थोड़ा सा इसको भी लेकर। तो अंतिम अर्थ समिट है ना, अंतिम अर्थ समिट, अंतिम अर्थ समिट कहाँ हुई? तो जहाँ तक मैंने इसका आंसर सर्च किया है मुझे मिला रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील ने रियो में। और कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका सिंपल कि हाँ देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ ईस्ट से वेस्ट बहने वाली नदी है ना, तो क्या कह सकते हैं, पूर्व से पश्चिम, मतलब ईस्ट से वेस्ट नदी। तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा। ताप्ती बहती हैं बट आपके ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ था तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका एटीएम से रिलेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की खोज किसने, मतलब आविष्कारक पूछा था, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और अगर इनकी खोज की बात है या फिर आविष्कार की तो 3 लोगों ने की थी, बट पहला नाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही शायद ऑप्शन में दिया होता है, एकदम कंफर्म नहीं हूँ। और वो पहला नाम है आपका जॉन शेफर्ड बैरोन, ऐसे करके इनका शेफर्ड बैरर। ओके ये है। और दूसरा जो है वो डो ड्यूक करके, बट यही ऑप्शन में दिया होता पक्का, क्योंकि यही पूछा ही जाता है एग्जाम में। डो ड्यूक करके है, और एक आप याद कर सकते हैं किससे, डोनाल करके है, डोनाल वेजल, डोनाल वेजल। ठीक है, तीनों नाम है बट मेन आपका ऑप्शन में यही दिया जाता है। तीनों तो देगा नहीं किसी कीमत पे, तो यही आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे एक आया था कि मनरेगा नरेगा दोनों कंफ्यूजन है ना, और दोनों कहीं मिलता है 2006 में दोनों है, और कहीं मिलता है कि आपका एक 2006 में 2005 में है। तो नरेगा जो है आपका, जहां तक मैंने सर्च किया ये मुझे मिला 2005। ठीक है, स्टार्टेड ईयर, मतलब नरेगा जो है 2005 में, और जो मनरेगा आया था ये आया था आपका सिंपल 2006। अब भाई थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं इसको लेकर, है ना, ज़्यादा मैं इस पर टाइम दे नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी डिले हो चुकी थी। तो थोड़ा सा बताइएगा कमेंट करके, हो सकता है आप दोनों जानते हो बट आपके ऑप्शन में क्या दिया हो तो वो डिपेंड करेगा। शायद 2006 में पूछा तो मनरेगा आपका सही होगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा एक साथ। ठीक, चलिए हाँ एक ये पूछा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए अभी तक पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इंटरएक्ट बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। अब आपसे पूछा था नहीं है तो ऑप्शन में आपके टैली दिया हुआ था, क्या हुआ था, टैली। टैली जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो यही आपको टिक करना था। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन एक आया था आपका सबसे बिजी बंदरगाह, ऐसे करके। अब कहाँ का आया था ये नहीं पता चल पाया, तो आपके अगर पेपर देखे आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बंदरगाह किस पूछा था, इंडिया का या कहाँ का पूछा था, थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मिला था मुझे, बता रहा हूँ। हाँ देखिए इसरो का ऐसे आया था आपका कि लास्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसका नाम था CMS 01, क्या था, हाँ 01। ठीक है, CMS 01 लास्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए भाई अब एक आध बार देख लेते हैं। और एक आया था आपका एयर टू एयर मिसाइल, है ना, बट इसके ऑप्शन पे थोड़ा डिपेंड करेगा, इस हिसाब से तो बहुत ऐसी मिसाइल हैं। अब ऑप्शन हो आपके पास तो प्लीज़ बताइएगा, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, और से भी मैंने बता ही दिया, मनरेगा हो ही गया, पर्पल कैप, नंदन ठीक OS हो गया, ओके 2000 हो गया, सही है सरसों मैंने बता ही दिया। जस्ट मिनट मैं पूरा अच्छे से देख लूँ कोई छूट न जाए। बुलंद दरवाजा बता ही दिया, लिलाल हो गया, ठीक ओके
हाँ ठीक ठीक ठीक, सारे के क्वेश्चन गाइस लगभग मुझे मिल भी गए, तो मैंने आपके साथ सारे लगभग डिस्कस कर लिया। 25 प्लस क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपको खुद देख के वीडियो लगा होगा कि हाँ सारे क्वेश्चन रियल है। बाकी कुछ आपके वो क्या कहते हैं मैथ के भी एक आध दो क्वेश्चन मिले हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, या आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, वहीं मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे, जैसे IPL वाला मिल जाएगा, 15-20 मिनट में आपका IPL से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो काम हो जाएगा। साथ साथ जीके जीएस ट्रिक मिल जाएगा, हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूं 5-6 क्वेश्चन आपके उससे फंस ही जाते हैं। ठीक है, वो हो गया। और एक रीजनिंग का रामबाण 11 घंटे की वीडियो मिलेगी, जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग की किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टॉपिक वाइज टाइमिंग दिया हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जाते जाते जरूर कहूंगा एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।